हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और आज मैं आपके लिए RRB NTPC 2025 के लिए जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्लास लेके आ चुकी हूँ। और इससे पहले हम 5 क्लासेस से कर चुके हैं और ये हमारी 6वीं क्लास है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है GSAT 31 एक डैश है। GSAT 31 तो ये क्या है? तो यह एक दूर संचार उपग्रह है। GSAT 31 एक दूर संचार उपग्रह है। नेक्स्ट है एक्सेल MS ऑफिस 2010 की वर्क बुक में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्क सीट मौजूद होती हैं? एक्सेल MS ऑफिस 2010 की वर्क बुक में तो इसमें 3 वर्क सीट मौजूद होती हैं, 3। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है वर्ष में लागू हुए राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहा। तो राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग तो जारी रहा। तो ये किस वर्ष में? तो ये रहा 1965 में। ठीक है ना, 1965 में। नेक्स्ट है हमारे शरीर में वसा संचय करने वाला ऊर्जा कौन सा है? वसा संचय करने वाला तो ये है वसा ऊतक। वसा ऊतक। नेक्स्ट है विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून वर्ष में पारित किया गया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये किस वर्ष में पारित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1856। तो यह लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार हुआ या तैयार किया और लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था और लॉर्ड कैनिंग ने इसे पारित किया था। और इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह पर सबसे प्रचारक रहे। ठीक है, सबसे प्रमुख प्रचारक रहे। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर था? तो सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है? तो ये इंदौर है सबसे स्वच्छ शहर 2010 के 20 के अनुसार। नेक्स्ट है प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडिता रमाबाई सरस्वती डैश की महान विद्वान थीं। पंडिता रमाबाई सरस्वती तो ये महान विद्वान थी किसकी? तो ये संस्कृत की महान विद्वान थी। इन्होंने ही आर्य महिला समाज की स्थापना की। आर्य महिला समाज की स्थापना की थी इन्होंने। कब की थी? तो ये की थी इन्होंने 30 नवंबर 1882 में। ठीक है, 30 नवंबर 1882 में पंडिता रमाबाई सरस्वती ने। ओके, नेक्स्ट है दूरसंचार क्षेत्र में ISP का अर्थ क्या है? ISP का अर्थ तो इसका अर्थ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम तो इसका अन्य नाम है जड़त्व का नियम। ठीक है। नेक्स्ट है 9 डॉट्स प्राइज अवार्ड 2019 किसने जीता? 9 डॉट्स प्राइज अवार्ड 2019 तो ये जीता था एनी जेदी ने। एनी
जेदी ने। नेक्स्ट है, सुशील कुमार ने ओलंपिक पदक जीता। सुशील कुमार ने ओलंपिक पदक जीता, तो किस में जीता था? तो ये जीता था इन्होंने कुश्ती में। अब बात करें तो 2008 में इन्होंने 2008 में बीजिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता, कांस्य पदक। और 2012 में लंदन में रजत पदक जीता। ठीक है, सुशील कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 2020 तक भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो ये है जॉन बार्डीन। जॉन बार्डीन, इन्होंने 1956 में और 1972 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अब बात करें, मैरी क्यूरी नहीं, ये मैडम क्यूरी है। मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी ने 1903 में भौतिकी में और 1911 में रसायन में, ठीक है ना, 1903 में भौतिकी में और 1911 में रसायन में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं आर्थर एस्किन, ठीक है ना, आर्थर एस्किन या एस्किन। तो इन्होंने 2018 में 96 वर्ष में, यानी कि 96 वर्ष में सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2018 में। अब बात करें लॉरेंस ब्रैगने, तो ये इन्हें प्राप्त हुआ था 1915 में भौतिकी में। ठीक है, 1915 में भौतिकी में इन्हें कब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था इन्हें 25 वर्ष की उम्र में। 25 वर्ष की उम्र में सबसे युवा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें होता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसे फॉर्मिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल के रूप में। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है HCOOH। ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना तो ये की गई थी सूरत, गुजरात में। सूरत, गुजरात में। यहाँ पर ब्रिटिश ने पहला स्थायी कारखाना स्थायी कारखाना 1613 में सूरत में किया। ठीक है ना, सूरत में। और अस्थायी कारखाना अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में। ठीक है ना, मसूलीपट्टनम में। स्थायी कारखाना 1613 में सूरत में और अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक का पारित किया गया था। तो परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक पारित किया गया था 2015 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ओके, नेक्स्ट है, ब्लूटूथ का आविष्कारक है। तो ब्लूटूथ का आविष्कारक कौन है? तो ये है जाप हार्टसन। जाप हार्टसन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक उत्कृष्ट गैस है? इनमें से कौन सी एक गैस उत्कृष्ट गैस है? तो इसमें से जो आर्गन है ये एक उत्कृष्ट गैस है। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 तक भारत में कितने परमाणु ऊर्जा रिएक्टर काम कर रहे हैं? तो नवंबर 2020 तक
कितने ऊर्जा रिएक्टर, तो ये 22 ऊर्जा रिएक्टर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय कहाँ बना है? भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय कहाँ बना है? तो यह बना है अमरावती में। और कुल उच्च न्यायालय हैं, कुल उच्च न्यायालय, तो कुल उच्च न्यायालय हैं 25, ठीक है, 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट है, 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया? तो 1875 में तो किसने की थी? तो ये की थी सैयद अहमद खान ने, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था, ठीक है ना, सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। और फिर 1937 में इसे मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ठीक है ना, मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और फिर 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा डैश की अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा डैश की विजय मनाया, तो ये मनाया था गुजरात में विजय होने पर, ठीक है ना, गुजरात में विजय होने पर। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरू किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो यह किया गया था 1973 में, ठीक ना, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। नेक्स्ट है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण तो ये पूर्ण हुआ था 1656 में, ठीक है ना, 1656 में। किसने किया था? शाहजहां ने, शाहजहां ने 1656 में। नेक्स्ट है, वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद किसने लिखा? वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद किसने लिखा था? तो ये लिखा है रामचंद्र गुहा ने, ठीक है ना, रामचंद्र गुहा ने। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।